इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी का दावा किया गया। जांच कर रही ईडी ने कोर्ट को बताया कि बीते 7 साल में यूनिवर्सिटी ने फंड जुटाने के नाम पर 415 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। और ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने 415 करोड़ रुपए की ये कमाई झूठे और भ्रामक दावे करके की। ईडी ने इसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया, यानी अल फलाह ट्रस्ट ने 415 करोड़ रुपए आपराधिक तरीके से कमाए। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम शेल कंपनियां भी जांच के दौरान मिली हैं। और जांच में यह भी पता चला कि एक ही पैन नंबर के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का खेल किया गया। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सभी संस्थानों के बैंक खाते और आईटीआर एक ही पैन नंबर पर चलते पाए गए। यानी ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की कमाई के दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो गड़बड़ियों की परतें खुलती चली गईं। ईडी ने दावा किया कि साल 2018 से 2024 के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों को ठगकर और यूनिवर्सिटी के बारे में भ्रामक और झूठे दस्तावेज दिखाकर मोटी कमाई की और अपना खजाना भरा। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की 2014-15 से लेकर 2024-25 तक की इनकम टैक्स रिटर्न खंगाली गई। ट्रस्ट ने 2014-15 और 2015-16 में 30 करोड़ 89 लाख और 29 करोड़ 48 लाख रुपए दान से मिले हुए बताए थे। 2016-17 से आगे की कमाई को शैक्षणिक आय दिखाना शुरू किया गया। इसके बाद 2018-19 से 2024-25 तक आय में अचानक बड़ा इजाफा दिखाया गया और दावा किया गया कि ये कमाई फीस और दूसरे तरह के शुल्क के जरिए हुई। जबकि ईडी के मुताबिक अल फलाह ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों से मिली फीस ही इसकी आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन कई साल तक संस्थान बिना मान्यता के चलता रहा और छात्रों से पूरी फीस वसूली गई। ईडी ने इसे धोखाधड़ी और जालसाजी माना और अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कस दिया। ईडी ने दावा किया कि 415 करोड़ की रकम तो केवल शुरुआती आंकड़ा है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़ी रकम का पर्दाफाश हो सकता है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया था। फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और इन सब के आधार पर खूब अवैध कमाई की गई। ईडी के मुताबिक फर्जी मान्यता और भ्रामक प्रचार की वजह से दाखिले बढ़े और मोटी फीस वसूली गई। क्योंकि ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एनएएसी यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को फर्जी दस्तावेज देकर ग्रेडिंग हासिल की थी। एनएएसी भारत सरकार की वो संस्था है जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जांच करती है और उन्हें अलग अलग ग्रेडिंग देती है और उसी ग्रेडिंग के आधार पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियां अपना प्रचार प्रसार करती हैं। ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को दिए थे। नैक ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को अच्छी ग्रेडिंग दे दी थी और अच्छी ग्रेडिंग दिखाकर यूनिवर्सिटी ने हजारों छात्रों से ऊंची फीस वसूली और दाखिला दिया। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के इस फर्जीवाड़े से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की डिग्री की वैधता पर सवाल उठने शुरू हो गए। मामले की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट को बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अवैध कमाई से न सिर्फ अपना खजाना भरा बल्कि तेजी से विस्तार भी किया। क्योंकि ईडी ने कोर्ट को बताया कि 10 साल पहले यूनिवर्सिटी की शुरुआत केवल 20 एकड़ जमीन पर हुई थी, लेकिन कमाई बढ़ने के बाद अल फलाह ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी कैंपस को फैलाकर 78 एकड़ में कर लिया। अवैध कमाई के साथ ही अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया। क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास के गांवों के लोगों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने ग्राम सभा की सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान ईडी ने पूछताछ के बाद यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। और इस सबके बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली धमाके के आरोपियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने वाले की तलाश में टीमें लगा दी गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए जसीर बिलाल वानी की गिरफ्तारी के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली पर ड्रोन हमले की भी योजना बनाई गई थी और इसी वजह से जांच एजेंसियां उन लोगों की तलाश में जुट गईं जिन पर इन लोगों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का शक जताया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उन लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है जो ऑनलाइन ड्रोन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने वालों के बारे में भी जानकारियां जुटाई गईं और इसके लिए दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में भी टीमें रवाना कर दी गईं।